जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में चंद्रलोक यात्रा और भारतीय शास्त्र अग्निशोमात्मकम जगत के अनुसार संसार अग्नि और सोम रूप है। अग्नि ही सूर्य रूप में व्याप्त होता है और सोम चंद्रमा के रूप में। सृष्टि में दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है। आध्यात्मिक भाषा में शिव शक्ति या प्रकृति पुरुष संपूर्ण विश्व के हेतु हैं। विद्युत प्रकाश में भी ठंडा गर्म दो तार का योग अपेक्षित होता है। इसी कोटि में अग्नि और सोम का प्रत्येक सृष्टि कार्य में उपयोग होता है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि प्रजा कामना से प्रजापति ने तप करके मिथुन जोड़ा उत्पन्न किया। वह था रवि और प्राण। प्राण का स्थूल रूप आदित्य और रवि का चंद्रमा है। प्रत्यक्ष ही सूर्य और चंद्रमा का संबंध सृष्टि से है। अन्न फलादि वस्तुओं के परिपाक तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी चंद्र सूर्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्यमंडल से पृथक भी सूर्य का प्रभाव रहता है, वैसे ही चंद्रमंडल से पृथक भी चंद्र का प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य पौरस्त्य दोनों ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की विभिन्न स्थितियों का प्रभाव हमारे लोक पर भी पड़ता है। अग्नि और सोम रूप से सभी विश्व में वे व्याप्त ही हैं। जैसे ईंधन के बिना अग्नि का प्रज्वलन नहीं होता, घी के बिना दीपक का प्रज्वलन नहीं होता, उसी तरह सोम के अखंड धारापात के बिना सूर्य का भी प्रज्वलन नहीं हो सकता। इसीलिए श्री भागवत में सोम या चंद्र को सूर्यमंडल के ऊपर बतलाया गया है, क्योंकि सोम का महान अर्णव सर्वव्यापी है, परंतु उसका विशुद्ध रूप सूर्यमंडल से ऊपर है। फिर भी जिसकी पूर्णता में पूर्णमासी होती वह दृश्य चंद्रमा उसी महान सोमार्णव का स्थूल रूप है। उपनिषदों में रवि का या सोम का ही रूपांतर अन्न भी पहना गया है। पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान कहते हैं, मैं रसात्मक सोम रूप से सब अन्नादि औषधियों का पोषण करता हूँ। छांदोग्य के अनुसार मन का अन्नमय होना बताया है, तभी अन्न के द्वारा उसका आप्यायन होता है। शुद्ध अशुद्ध अन्नों का मन पर शीघ्र ही असर पड़ता है। मन पर भंगपान या सुरापान का परिणाम तो सभी को विदित ही है। वेदों में सोम चंद्र को परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुआ कहा गया है। सभी जीवों के सभी मनों का वह वैसे ही अधिष्ठात्र देवता है जैसे सूर्य प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठात्र देवता है। कुछ लोग शास्त्र विरुद्ध होने से चंद्रलोक पर मानव का इसी देह से जाना असंभव कहते हैं। अवश्य कहीं कहीं प्रत्यक्ष भी शास्त्र विरुद्ध होने से अमान्य होता है। जैसे चंद्रमा का स्थाली जैसा प्रतीत होना प्रत्यक्ष है, फिर भी इस बात शास्त्र विरुद्ध होने से अमान्य है। परंतु अपरोक्षित प्रत्यक्ष ही शास्त्र विरुद्ध अमान्य होता है। आदित्यों यूपा के अनुसार आदित्य और यूप की एकता शास्त्र से प्रतीत होती है, परंतु वह प्रत्यक्ष होने से गौणार्थक माना जाता है। कृष्णल स्वरखंड का श्रवण पाक विहित है, परंतु रूप रस विपरिवृत्ति रूप पाक संभव न होने से वहाँ उष्ण करना ही अर्थ माना जाता है। अतः परोक्षित प्रत्यक्ष का शास्त्र से बांध नहीं होता। जैसे प्रत्यक्ष दृष्टव्य विचार का अपलाप करती हुई किसी स्त्री ने कहा कि मेरा पति मुझ पतिव्रता के वचनों पर विश्वास नहीं करता, अपनी आँख के दो बुलबुलों पर विश्वास करता है, वैसे ही वचन के बल पर परोक्षित प्रत्यक्ष का अपलाप करना संभव नहीं। हर एक प्रमाण अपने विषय में ही सूर होते हैं। अतः प्रत्यक्ष के विषय में आगम अकिंचित कर
होता है। वैसे ही धर्म ब्रह्मादि आगम के विषय में प्रत्यक्ष दुर्बल या बाधित है। तत्त्वमस्यादि आगम के सामने जीव ब्रह्म के भेद विषयक प्रत्यक्षादि भी बाधित होते हैं, क्योंकि वहाँ उपक्रमादि लिंगों से अभेद में ही आगम पर्यवसित है। आदित्योयूपा अर्थात अर्थवाद है, उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, अतः वे प्रत्यक्ष से बाधित होते हैं। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में चंद्रलोक यात्रा और भारतीय शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।